बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 34, द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 जो वो कंप्लीट हो गया। आज से चैप्टर नंबर 6 जो वो स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा है जेरम के, जेरम ने पूरा नाम इनका है जेरम कैलेप्का। जेरम जो है ये बड़े मशहूर एक इंग्लिश राइटर है। ये बेटा इनका पूरा नाम है। ठीक है। 1927 जो है, ठीक है। इनका फर्स्ट ईयर में भी एक लेसन जो है वो हमने आखिरी पढ़ा था, द एंजल, द ऑथर एंड द अदर्स, जो है इस तरह का था। तो यहाँ पर जो है द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, ये बेसिकली एक मज़ाहिया टाइप, ह्यूमरस टाइप है थोड़ा सा। इसकी जो बेसिक जो करेक्टरिस्टिक अगर आप इसकी निकालना चाहें तो बेटा वो ह्यूमर है, फ़न है, इसके एसेस के अंदर एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट है। बीए में इनका एक सिलेबस में शामिल है एक ऑन बेबीज़। वो बहुत ही मतलब कॉमेडी के स्टाइल में, फ़न के स्टाइल में इसको लिखा गया है। तो अब जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था वो कोई इतने डिटेल में नहीं था। वो फुल तो 149 पेजेस का है बेटा, तो उन्होंने उसको शॉर्ट कर दिया और 2 पेजेस पे कर दिया। इसी वजह से बच्चों को सही तरह समझ भी उसकी नहीं आती। ये पूरा है यहाँ पर जो है। अब इसका मतलब क्या है टाइटल का, द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, एक आदमी जो अपनी ज़ात में अस्पताल था। असल में जस्ट ये है कि एक आदमी होता है वहमी टाइप का। वहम का तो बेटा इलाज नहीं है, तो उसको बस ये होता था कहीं भी जाकर कुछ भी अगर वो सिम्टम्स पढ़ लेता होता था किसी बीमारी की, किसी जगह कोई अलामात जो मेंशन है अगर वो उसको पढ़ लेता था तो उसको ये वहम हो जाता था कि उसको वो बीमारी लाहक है। तो एक दफ़ा ऐसे ही कहीं से उसका कोई किताब हाथ लग गई उसके फार्माकोलॉजी की। जब वो उसको पढ़ रहा था तो उसने जब सॉरी पढ़ी जो है उसने, तो वहमी आदमी तो उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए था। तो उसको ऐसे लगा कि उसके अंदर मौजूद सारी बीमारियों की जो इंडिकेशंस हैं, साइंस हैं, वो सारी उसके अंदर मौजूद थे। तो इसी वजह से बेटा उसने फिर इस चैप्टर का नाम जो है वो क्या रखा, द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। ठीक है, वो आदमी जो अपनी ज़ात में पूरा अस्पताल था। इट वॉज माई लिवर दैट वॉज आउट फॉर। लीवर बेटा जिगर को कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जिस्म के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। आउट ऑफ ऑर्डर जो है ये होता है नॉट इन वर्किंग ऑर्डर, तो काम जो ना कर रहा हो, जो ख़राब हो जाए, उसके लिए बेटा ये वर्ड इस्तेमाल होता है। कहता मुझे मालूम था कि मेरा जिगर ख़राब था। आई न्यू इट वॉज माई लिवर दैट वॉज आउट फॉर, मुझे पता है ये मेरा जिगर था। बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर, क्योंकि मैं अभी एक बड़ा वाज़ेह दवाई का इश्तिहार पढ़ रहा था। ठीक है, ये पेटेंट है ना, पेटेंट इसको की बुक्स में डिफरेंट अंदाज के अंदर डील किया गया है। इसको जो है ज़्यादातर बेटा इसका क्लियर इसका सिनोनिम देते हैं। पेटेंट जो है ना इसका एक सिनोनिम क्लियर होता है पेटेंट का। ठीक है, अनकंसील्ड जो है यहाँ पर बेटा ये अनकंसील वाली सेंस नहीं दे रहा, यहाँ ये सेंस दे रहा है कॉपीराइट टाइप की। जो है कॉपीराइट होता है कोई जो किसको और जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो और इसको उसका लोगो नहीं यूज़ कर सकता। इससे मुराद ये है यानी जिसको बाकायदा किसी चीज़ का लाइसेंस मिला हो, लाइसेंस टाइप है ये, अथराइज्ड टाइप है, ये इसके सिनोनिम बनेंगे यहाँ पर, लाइसेंस अथराइज्ड। ठीक हो गया, ये इसके सिनोनिम बनेंगे यहाँ पर जो है। हाँ, अब इसके सिनोनिम साथ में ये भी कराएंगे, कंसील्ड भी अनकंसील्ड भी करवाएंगे। तो इस वजह से कि बाज़ का ये होता है कि कोई एग्जामिनर जो है वहीं से अगर पेपर बना दे कि बुक से, तो आपके लिए मसला ना हो, और वो वहाँ से सिर्फ इसका अगर क्लियर सिनोनिम दे देता है, अथराइज नहीं देता, तो बच्चों के लिए फिर बाज़ का मुश्किल हो जाती है। ठीक हो गया। सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे अगर ये वर्ड इतना है, जस्ट एज ए वर्ब, ये इतना है, फिर हम इसको पढ़ते हैं एडवर्टाइज। क्या पढ़ते हैं? एडवर्टाइज। अगर हम इसको एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो बेटा ये फिर बन जाएगा एडवर्टाइजमेंट। अब इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एडवर्टाइजमेंट। तमाम प्रोनाउंसिएशंस में
ये एडवर्टीज़मेंट ही है, सवाए कनेडियन के, कनाडा वाले जो है वो शायद एडवर्टाइजमेंट जो वो कहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो रिसीट प्रोनाउंसिएशन जो वो सबसे एक्सेप्टेबल है, तो उसमें बेटा इसको क्या पढ़ेंगे, एडवर्टीज़मेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सेम जैसे वाइल्ड जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन जब आप इसको नाउन बनाएंगे तो वो बन जाएगा विल्डरनेस। अब वाइल्ड नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, विल्डर बन जाएगा। ठीक होगा, तो ये बेटा एडवर्टीजमेंट जो है वो हो जाएगी। इन विच वर डिटेल्ड, और उसके अंदर बयान की गई थी बड़ी तफसील में, द वेरियस सिम्टम्स होते हैं अलामात, साइंस इंडिकेशंस को कहते हैं, बाई विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि अगर वो अलामात को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, कोई भी शख्स जो है वो इजीली बता सकता है कि उसका जिगर कब ख़राब है। आई हैड देम ऑल वेरी अंदर, वो सारी भी सिम्टम्स हैं वो मौजूद थी। एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे पहला जो है, हाउ डिड द राइटर कम टू नो, बेटा उसे कैसे पता चला दैट हिज लिवर was out of order. How did the writer come to know that his liver was out of order? उसको कैसे पता चला कि वो एक लिवर, ये आपने जाए ना डॉक्टर्स की दुकान के ऊपर आपने गौर किया होता है, क्लिनिक्स वगैरह में, तो वहाँ मुख्तलिफ दवाइयों के इश्तिहारात वगैरह लगे होते हैं, तो अब साथ में ये भी देखिएगा जो इश्तिहार लगा होता है ना, उसमें साथ अलामात ज़रूर मेंशन होती हैं कि अगर आपको ये वाली अलामत है, आपको खांसी आती है, रात को आपको नींद नहीं आती, आपको साथ में बुखार है और साथ में नज़ला भी है, तो समझ जाएँ आपको हे फीवर है फॉर एग्जांपल जो है, तो उसके लिए हमारी दवाई है। तो साथ में अलामात ज़रूर मेंशन होती हैं बेटा, उसकी आप से नोट कीजिएगा। तो ऐसे ही वो कोई सर्कुलर इसके हाथ में कहीं से लग गया, या ये बैठा देख रहा होगा, या किसी जगह बैठा हुआ था, या किसी क्लिनिक के अंदर चला गया तो वहाँ सर्कुलर इसके हाथ लगा, या वहाँ से दीवार पर चस्पा था, वहाँ उसने देख लिया इसको जो है, तो उसके अंदर जो है जो लिवर डिसऑर्डर की तमाम अलामात मेंशन थी कि अगर आपके ये वाली अलामात हैं तो समझ जाएं कि आपका जिगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। तो राइटर कहता मेरे अंदर वो सारी अलामात मौजूद थी और वहीं से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा जिगर जो है वो ख़राब है। ठीक हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ, इट्स द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ये बड़ी गैर मामूली सी बात है, बट आई नेवर वेट अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट, लेकिन मैंने कभी दवाई का ऐसे इश्तिहार नहीं पढ़ा without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease। कहता मैंने कभी भी दवाई का इश्तिहार नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी टाइप आदमी हूँ। मैं सिर्फ उस सूरत में पढ़ता हूँ दवाई का इश्तिहार जो अगर मुझे अगर मुझे कन्फर्म हो जाए कि मुझे वाकई ये बीमारी लाक है, वरना मैं दवाई का इश्तिहार नहीं पढ़ता। क्यों, वजह क्या है? देर इन डेल्ट विद, जिसको हैंडल किया इन द मोस्ट वीरुलेंट फॉर्म, वीरुलेंट कहते हैं डेंजरस, खौफनाक जो है, कि जब तक मुझे कन्फर्म ना हो जाए कि मुझे बीमारी लाहक है तो मैं उसका इश्तिहार नहीं पढ़ता था। द डायग्नोसिस अगर पढ़ लूँ तो जो तशखीस जो है सीम्स इन एवरी केस टू कॉरस्पॉन्ड तो मैच कर जाना बेटा, वो मैच कर जाती थी एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशंस दैट आई हैव एवर फेल्ट। कहता मुझे सेंसेशंस मतलब मुझे ऐसा लगता था उसके अंदर जो अलामात मेंशन है, साइंस में मेंशन है, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सारी की सारी सेंसेशन है, सारी की सारी फीलिंग्स मुझे मेरे अंदर जो है वो मौजूद हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो नोट करने की बात है वो ये है, वो कहता है इट इज़ ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। अब उसने ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले उसने क्या यूज़ किया है? ए। बट याद रखिएगा हम जाकर आपको सेकंड ईयर में रूल पढ़ाएंगे, अब बल्कि सेकंड ईयर क्या करिए आगे जाकर क्वेश्चन का रूल पढ़ाएंगे हम आपको कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ ए या द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कि वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है, तो यहाँ ए टॉलेस्ट का होता है। अब यहाँ पर फिर ए क्यों आया है मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी के साथ? बेटा याद रखिएगा अगर आगे कंपैरिजन ना हो, ये कंपैरिजन है क्लास का, अगर आगे कंपैरिजन ना हो तो फिर हम नो कंपैरिजन, अगर कोई मुकाबला ना हो तो फिर हम देखना किस इस मोस्ट एक्स्ट्रा किन में उसने बताया नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा हम यहाँ लिख सकते हैं नोट
जब मुकाबला ना हो, इन केस ऑफ नो कंपैरिजन, कंपेयर ना किया जा रहा हो, वी यूज ए, नॉट द। ए इस्तेमाल करते हैं विद सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, अच्छा, और इस केस में जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, इन दिस केस सुपरलेटिव डिग्री जो होगी, डिग्री वुड सिंपली मीन वेरी। इसका मतलब वेरी होगा। इट्स अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी ये बहुत, हम ये नहीं करेंगे इंतहाई सबसे ज़्यादा, नहीं। अब आपको ना मज़ीद समझाने के लिए फॉर एग्जांपल जो है हम ये एक और पेज यहाँ से लेते हैं ज़रा। ये देखिए, हम क्या करते हैं, आप कर दें ही इज़ ए या द टॉलेस्ट बॉय, तो क्या आएगा? ए। यहाँ पर द, क्योंकि आगे देखें नो कंपैरिजन, कंपैरिजन है ही नहीं, किसके साथ? कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर ए या दा से सिंपल मुराद क्या होगा? वेरी, यानी वो इंतहाई मुराद उससे नहीं होगा, सबसे ज़्यादा मुराद इससे नहीं होगा। वो सबसे लंबा लड़का नहीं, वो बहुत लंबा लड़का है। मुराद क्या लेंगे बेटा? वो बहुत ही लंबा लड़का है। ठीक है। इस तरह दिस इज़ ए या द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। अब देखिए जनाब, कंपैरिजन, पूरे शहर कंपैरिजन आ गया, द ओल्डेस्ट सिटी। यही अगर हम इन द सिटी हटा दें, फिर यहाँ पर क्या आएगा? दिस इज एन ओल्डेस्ट, की जगह लगा दें। बात को फॉलो कर रहे हैं ना बेटा? ठीक हो गया। कहता है ये बहुत ही गैर मामूली सी बात है। ये द रिवॉर्ड के अंदर भी है, हिट ऑन ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन। हिट ऑन ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन। ठीक है। अब देखिए ए लगा हुआ है मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी के साथ जो है, क्योंकि आगे कंपैरिजन नहीं है, एंड स्टक टू इट। ठीक है। रिवार्ड में से है बेटा नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है, मुकाबला आगे नहीं। तो यहाँ पर जो है ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मोस्ट किसके सेंस देगा? सिंपल वैल्यू। ठीक है। आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम। कहता मुझे याद है मैं एक दफ़ा, ब्रिटिश म्यूजियम बड़ा मशहूर है इनका बेटा। अभी देखिए म्यूजियम से पहले दा आया हुआ, म्यूजियम के नेम से पहले दा आता है, इसको ज़रा हाईलाइट कर ले। वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलमेंट। एलमेंट कहते हैं बच्चों बीमारी, ये कोई बीमारी थी। ऑफ विच आई हैड अ टच। यहाँ पर टच से मुराद है अटैक। एक टच का तर्जुमा बच्चों अटैक करना भी होता है, हमला करना भी होता है। हे फीवर आई फैंसी इट वॉज। अच्छा ये बुखार था, हे फीवर। अभी मैंने लेक्चर के शुरू में इसका जिक्र भी किया था। ये एक बुखार की टाइप है बेटा, इसमें जो है ना आपका नाक बहना शुरू कर देता है, गला ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान को फ्लू और नज़ला होता है। तो जहन में रहे बेटा ये फ्लू और नज़ला नहीं होता, हे फीवर जो है। ठीक हो गया। तो कहे हे फीवर था मेरे ख्याल में। आई गॉट डाउन द बुक, मैं किताब लेकर बैठ गया, एंड रेड ऑल आई केम टू रीड। और जो पढ़ने आया था सारा पढ़ दिया मैंने जो है, यानी किताब वो लेकर इसको कन्फर्म था कि मुझे हे फीवर है, तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया जो है। और जो कुछ मैं पढ़ने के लिए आया था वो सारा मैंने पढ़ डाला। ठीक है। अब ये हमारा सवाल नंबर 2 है। वाई डिड द राइटर गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम।
लेटर क्यों किया था? अच्छा, उसको अपना लीवर कैसे पता चला था? वो लीवर बिल सर्कुलर पढ़ रहा था, उसके अंदर अलामात मौजूद थी, वो पढ़ने उसने। और वो बेटा म्यूज़ियम क्यों गया था? म्यूज़ियम वो इस वजह से गया था कि उसने हे फीवर के बारे में पढ़ना था। ठीक हो गया? अब इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए था, इसने किताब ले ली, वो पढ़ ली, तो किताब बंद करके उसको वापस रख देनी चाहिए थी। इसने बेवकूफ़ी की और आगे मज़ीद पढ़ना शुरू कर दिया। I got down the book and read all I came to read, and then in an unthinking moment, कहता बेखबरी में, बेध्यानी में, I idly turned the leaves, मैंने बड़ी सुस्ती से जो है इन पेजेस को उल्टाया, and began to indolently study disease. Indolently होता है केयरलेसली, ऐसे ही बीमारियों को पढ़ना शुरू कर दिया। जनरली, अब जनरली जो है कॉमनली उमूमन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अपने वर्ब से पहले आते हैं। यहाँ वो फिक्र के एंड में ले आया, इसलिए उसने पहले क्या लगा दिया? कॉमा। आई फॉरगेट, मुझे याद नहीं है, विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, कि पहले वो कौन सी बीमारी थी। आई प्लंज्ड इनटू, प्लंज डाइव करना, कहता मुझे नहीं याद पहले वो कौन सी बीमारी थी जिसमें मैं उलझा। सम फेयरफुल डेवास्टेटिंग स्कर्च। अब यहाँ पर ना उसने कॉमा टू कॉमा जो है उसने बेटा वो लगाया है, सम एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कॉमा लगाया है। याद रखिएगा एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कॉमा नहीं आता। सम फेयरफुल डेवास्टेटिंग स्कर्च, ठीक है। याद रखिएगा एडजेक्टिव की टाइप्स होती हैं। अगर एडजेक्टिव अपनी तरतीब में आएंगे तो बेटा फिर इनके दरमियान हम कॉमा नहीं लगाते, एडजेक्टिव अगर अपनी तरतीब में। अब ये दोनों एडजेक्टिव जो हैं ओपिनियन के हैं, ये दोनों, ठीक है। अगर सेम कैटेगरी के दो एडजेक्टिव आएंगे तो फिर दरमियान में कॉमा आएगा, सेम कैटेगरी के। या अगर हम इनकी तरतीब तोड़ेंगे, या हम इनकी तरतीब तोड़ें बेटा, या हम क्या करें, सेम टाइप के एडजेक्टिव जो हैं उनको आगे पीछे लिखे जो, फिर हम दरमियान में कॉमा लगाते हैं, ठीक है। समझ आ गई बेटा बात की? हमने मेरे ख्याल में तरतीब सबको लिखवाई भी होगी। सबसे पहले जो है वो आर्टिकल आता है, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन आते हैं, ठीक है। फिर एडजेक्टिव ऑफ साइज़ आते हैं, फिर शेप के एडजेक्टिव आते हैं, फिर एज के आते हैं, फिर कलर के आते हैं, ठीक है। ये बेटा तरतीब है। तो अगर वो तरतीब के अंदर आएंगे तो फिर हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये बेटा सारे नहीं, आर्टिकल, ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कलर, फिर जो है ओरिजिन के आते हैं, ठीक है। फिर मटेरियल के और एंड में पर्पस के। ये तरतीब है कूल एडजेक्टिव की, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव में कॉमा यूज़ करने के दो रूल्स हैं। नंबर एक, इफ़ सेम टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, वी यूज़ कॉमा, ठीक है। वी यूज़ कॉमा हम कब यूज़ करेंगे? व्हेन वी ब्रेक द सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। जब हम एडजेक्टिव के सीक्वेंस को तोड़ेंगे हम क्या लगाएंगे बेटा? फिर कॉमा। ये देखिए, शायद हमने पहले भी आपको डिस्कस किया हो। एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट फ्रॉम हिज रेड wrinkled face with his big blue बनाना, ठीक है। अब देखें, बिग जो है किसका हो गया? साइज का, और ब्लू कलर का हो गया। अब देखें तरतीब में, देखें साइज और फिर कलर, तरतीब में या दरमियान में कॉमा नहीं, ठीक होगा बेटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। I know, and before, और इससे पहले, I had glanced half down the list of premonitory symptoms.
प्रीमॉनिटरी कहते हैं मनहूस अलामात पे अभी मैंने आधी भी नज़र नहीं दौड़ा रही थी। इट वॉज फॉलोइंग अपॉन मी, तो मुझे परवाज़े हो गया दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, कि मुझे ये बीमारी अच्छी खासी जो है वो लाक है। ठीक है, तो कतब मैंने आधी पर भी नज़र नहीं डाली थी, तो मुझे पता चल गया पहली वो कि उसको ये बीमारी अच्छी खासी जो है वो बेटा लाक। ठीक हो गया बेटा। अब ज़रा हम इसके सिनोनिम्स कर लेते हैं। सिनोनिम्स जो है